हाय ब्लॉसम फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए अप्रैल 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या है इन स्टोर इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। लेट्स गो है। हाय एक्वेरियंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए अप्रैल 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। हम देखेंगे क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं यूनिवर्स से। यहाँ टेबल पर 4 कार्ड है। चारों कार्ड आपके हर एक वीक को रिप्रेजेंट करते हैं इस मंथ के, और उसके साथ एक कंपेनियन कार्ड भी है। इसके अलावा एक्वेरियंस के लिए हमने एक की कार्ड भी पुल किया है जो बाकी साइंस के लिए नहीं था। यहाँ पर टी लीफ मैसेजेस भी हैं जो एक्सटेंडेड मैसेजेस हैं आपकी रीडिंग के। टी लीफ कार्ड्स का फायदा ये है कि आप ही के कार्ड्स के जो डिफरेंट मैसेजेस हैं या जो डिफरेंट रेड डेक्स हैं उन्हीं से रिलेटेड जो भी मैसेजेस, कनेक्टिंग मैसेजेस आपके पास पहुंचने चाहिए वो मैसेजेस आपके पास टी लीफ कार्ड्स के थ्रू पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले वीक को देखते हैं। पहले वीक का जो कार्ड है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड, अ ब्यूटीफुल कार्ड व्हेन इट कम्स टू लग्जरी, मनी, एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। उसके अलावा 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। नए ऑफरिंग्स, नए अपॉर्चुनिटीज, नए रिलेशनशिप्स। बट देन ओके, हम कंपेनियन कार्ड के साथ इसको डिस्क्लोज करेंगे। अगला जो कार्ड है आपके लिए वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। थोड़े से डिसएग्रीमेंट दिखते हैं कार्ड्स के अंदर। उसके अलावा काफी सारा वर्क प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कार्ड के अंदर है। शुरुआत करते हैं पहले हफ्ते से। पहला हफ्ता जो कि आपका कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अगर आप 9 ऑफ पेंटिकल्स को देखते हैं तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है यहाँ पर पिक्चोरल मैसेज के हिसाब से आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ मनी विच इज योर फोकस। आपने उस पर हाथ रखा हुआ है, मतलब मनी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। आप ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि कुछ नया आपके पास आ जाए, एक नया टारगेट, नया नया कुछ भी आप करना चाहते हैं। देखिए, वेल्थ की कमी बैकग्राउंड में मुझे नजर नहीं आती है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको इतना वरिड होना चाहिए। इनफैक्ट आपके पास काफी कुछ ऐसा है जो आपने सेव भी किया है और उसके अलावा जो आपकी लग्जरी को भी मेंटेन करने के लिए काफी है एक्वेरियंस। बट देखते हैं व्हाट इज द रीजन दैट यू आर हियर विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ डिसअपॉइंटमेंट कार्ड में मुझे नजर आती है। अगर आप कार्ड्स को देखेंगे, दोनों ही कार्ड्स को साथ में समझते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मनी इज योर कंसर्न, लग्जरी डिजायर्स दैट्स योर कंसर्न। आपका डेली रूटीन, आपका ब्रेड एंड बटर चलाने के लिए या अर्न करने के लिए आपको जो चाहिए वो है आपके पास, लेकिन लग्जरी इज समथिंग विच इज योर कंसर्न राइट नाउ। डिसअपॉइंटमेंट नजर आती है आपको। जो चीजें सही अच्छी नहीं चल रही हैं इस मंथ में, आपका फोकस उस पर ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू जो आपके पास बिल्कुल ठीक सेटल्ड चीजें लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, उन पर आपका फोकस कम रहेगा। तो डिसअपॉइंटमेंट पर फोकस ज्यादा है और पॉजिटिविटी पर फोकस कम है इस मंथ में। किसी नई चीज की तरफ भी आप भागते हुए नजर आते हैं, तो कुछ नया, जैसे कि यहाँ भी कार्ड में मैंने आपको बोला कि कुछ नया है जिसे आप फोकस कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग वेल्थ अपनी खर्च नहीं करना चाहते हैं और उसको बनाए रखकर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे भी आपके फाइनेंसेस पर ज्यादा फर्क ना पड़े। यहाँ इस कार्ड को क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। हम मुझे लगता है यहाँ पर एक टी लीफ कार्ड को थोड़ा सा फ्लिप कर लेना चाहिए और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, एक एक्सटेंडेड मैसेज। बोल इज या प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। जैसा कि कार्ड्स के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर बोल का कार्ड है। जब हम पहले इस चीज की बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि ब्रेड एंड बटर कमाने की या चलाने की जो कोशिश है या जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। यू हैव इनफ विथ यू। आपकी परेशानी ये है कि आप कुछ नया अचीव करना चाहते हैं और उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग वेल्थ और लग्जरी आपके पास है या एग्जिस्टिंग खुशियां हैं उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। वेयर इज दैट इज नॉट द राइट थिंग। जो है आपको दिया है, जो आपके एंजल्स ने, उसको एंजॉय करिए। अब क्योंकि आप कुछ नया देखना चाह रहे हैं, नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ नई चीजें चाहते हैं, तो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी देगा, कुछ नए इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स देगा। कुछ लोगों के लिए देखिए एक्वेरियंस, मैं ये बोलूंगी कि आप जो है ना कोई एक नए रिलेशनशिप की तरफ जाते हुए नजर आते हो। ये रिलेशनशिप ना मुझे कुछ अच्छा नजर नहीं आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर को चीट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज है यहाँ पे दिखाई देती हैं। और ये जो रिलेशनशिप है ना, ये भी बहुत ज्यादा इमोशनल आपको लगता है। दिस यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस पर्सन आपके इमोशनल नीड्स की वजह से। बट पेरेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके दिमाग को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये गलत है। वॉट यूर डूइंग इज रॉन्ग। एंड मे बी आप जिस वजह से इस इंसान के पास जा रहे हैं या इसके लग्जरी के पास जा रहे हैं वो चीज आपके ऑलरेडी पास है, लेकिन आप उसको अपने तरफ एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर कार्ड में बहुत विजिबल है। इंटेंशंस बहुत क्लियर, बहुत अच्छे नजर नहीं आते हैं यहाँ पर। अगर आप रिलेशनशिप में कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो
उसी पॉइंट पर अगर आप करियर को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपके कंपेनियन कार्ड से पूछते हैं कि वो यहाँ पर इस क्या बताने के लिए आए। चैरियट है कार्ड का। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई नया करियर एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं एक्वेरियंस, सो आपको मूवमेंट लेना पड़ेगा, यानी कि आपको चलना पड़ेगा, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है थोड़ी दूरी पर। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि चीज़ें स्टेगनेंट थी एक जगह पर, कलरफुल कलर्स मिसिंग है आपके लाइफ में, आप चीज़ें थोड़ा सा बेटर करना चाहते थे आपके लिए, या उस तरह से चीज़ें प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं जैसे होनी चाहिए, यहाँ पर मुझे इन द सेकेंड वीक कुछ प्रोग्रेस होती हुई नजर आती है। तो अगर आप स्टेगनेंसी के मोड में अभी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, मोनोटोनस है आपके लिए, सेकेंड वीक आपके लिए थोड़े से चेंजेस लेकर आएगा। इसी नोट पर हम थर्ड वीक की तरफ पढ़ते हैं एक्वेरियंस और देखते हैं कि आपके लिए थर्ड वीक में किस तरह की एनर्जी है। की कार्ड को अभी तक हमने ओपन नहीं किया, उसका रीजन है की कार्ड को हम फोर्थ कार्ड के फोर्थ वीक के बाद ओपन करेंगे और देखेंगे कि इन सारी एनर्जीज को कंबाइन करके, कंसोलिडेट करके एक जो की मैसेज आपके लिए है, जिस चीज का आपको ध्यान रखना है या जो चीज आपका ध्यान रखेगी, वो हमें एक ही कार्ड बताएगा। थर्ड वीक जो है वो थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट्स के साथ आ सकता है, क्योंकि सेकंड वीक में थोड़ा सा चीटिंग, थोड़ा सा अनएथिकल इमोशंस नजर आते हैं मुझे। एक्शन नहीं बट देन इमोशंस है, क्योंकि आप सोच रहे हैं इस बारे में। देखिए अभी तक ना आपने ये चीज एक्सेप्ट नहीं की है, आपके दिमाग में है, पर ये ऑफर अभी समझ लीजिए आपने होल्ड पे रखा है या आपने अभी कंसिडर नहीं किया है। आप चाहते हैं पर आप कर नहीं रहे हैं, थोड़े कंफ्यूज हैं। थर्ड वीक में आते आते यहाँ पर थोड़े से डिस्प्यूट मुझे नजर आते हैं। वर्क प्लेस पे ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बात रखना चाहते हैं, आपके कॉलीग्स अपनी बात रखना चाहते हैं, या सिमिलरली रिलेशनशिप एरिया में आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो अपनी बात आपको कहना चाहते हैं और आप उनसे अपनी बात कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि सभी लोग सिर्फ कहना चाहते हैं और सुनना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड इसलिए है, जस्टिस देखिए जब भी आते हैं जस्टिस, वो बात करते हैं क्लैरिटी की, इवैल्यूएशन की, सच्चाई की और सही का साथ देने की। ये लिब्रा को रिप्रेजेंट करता है। लिब्रा जो साइन है वो जस्टिस के साथ एसोसिएटेड है। तो मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियंस कि अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पर डिस्प्यूट मुझे लिब्रा सन साइन के साथ भी नजर आते हैं। तो अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, थर्ड वीक आपके बीच में थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स लेकर आएगा अगर आपके पार्टनर लिब्रा है तो। उसके अलावा अगर पार्टनर लिब्रा नहीं भी है तो यहाँ पर थर्ड वीक जो है वो जस्टिस की बात करेगा, यानी कि फेयरनेस की बात करेगा। लड़ाई फेयरनेस की वजह से हो सकती है। फेयरनेस कुड बी अ रीजन कि आप फेयर नहीं है किसी के साथ, या आपको लगेगा लोग आपके साथ फेयर नहीं है। यहाँ पर वो जो एनर्जी है वहां पर निकल कर आती है लिब्रा। आई एम सॉरी एक्वेरियंस, आई एम टू फोकस्ड ऑन लिब्रास राइट नाउ बिकॉज लिब्रा कार्ड के अंदर आए हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर कार्ड की बात करें, क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ कार्ड और ये फिफ्थ हाउस की भी बात करता है। जो फिफ्थ हाउस होता है वो आपकी लाइफ में बच्चों को लेकर होता है, प्लेजर को लेकर होता है, लाइफ में फिजिकल रिलेशनशिप्स को लेकर होता है, एंटरटेनमेंट को लेकर होता है। तो समझ लीजिए कि ये जो सारी चीजें हैं ये आपके बीच में झगड़े की वजह बन सकती हैं एक्वेरियंस। तो इन्हीं वजह से झगड़ा होगा। अगेन फर्स्ट कार्ड की तरफ जाते हैं वापस। जो फर्स्ट कार्ड था वो भी बात कर रहा था आपकी लाइफ में लग्जरी की, आपका फोकस लग्जरी पर है, आपके जो प्लेजर है उसमें आपको कमी होती हुई नजर आती है। इस वजह से आप जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस हो गए हैं। एक्वेरियंस अपना फोकस मोड़िए, बिकॉज इस वक्त आपको बहुत ज्यादा अपने इमोशनल लाइफ पर, इमोशंस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। हाउ कैन यू कंट्रोल इट? आप थोड़ा सा डिवाइन एनर्जीज की तरफ जाइए, स्पिरिचुअल एनर्जीज की तरफ जाइए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, तो आपकी लाइफ जो है थोड़ा सा बेटर हो जाएगी एक्वेरियंस। तो थोड़ा स्टडी करिए, मेडिटेट करिए, योगा करिए, ये आपकी लाइफ में थोड़ा सा सॉल्यूशन लेकर आएगा या थोड़ा सा लाइफ को बेटर बनाएगा। फिर फोर्थ वीक की तरफ जा रहे हैं। फोर्थ वीक का जो कार्ड है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं, या कोई भी 10 का अगर नंबर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 जो नंबर होता है वो अर्थ साइन होता है, कैप्रिकॉन्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ज़ोडिएक के हिसाब से। उसके अलावा ये गार्जियन साइन भी है, यानी कि ये सिक्योरिटी का साइन है। इस वक्त आपको ऐसा महसूस होता है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें आप अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं, और आई मस्ट से कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी अच्छे से निभा भी रहे हैं एक्वेरियंस, ऐसा आपको भी लगता है। कोई चीज फॉल अपार्ट नहीं हो रही है, कोई चीज आप छोड़ नहीं रहे हैं, वो कार्ड्स के अंदर है। तो ये आपकी करंट फीलिंग है जो आप अभी अपने बारे में महसूस करेंगे, या लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आते आते आप जो है ऐसी फीलिंग में आ सकते हैं कि आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ली हुई हैं, आपने बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं आप लाइफ में, और आप ही हैं जो हैं दैट जो है इस रिलेशनशिप में या इस लाइफ में या इस करियर में
आपको लगता है उसके अगेन ओ माय गॉड, जो सपोर्टिंग कार्ड है वो भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल सी चीज है, दोनों को मिक्स कर देते हैं, 10 and 10 + 20। नंबर जो राउंड अप होकर आता है वो है नंबर 2। नंबर 2 इज द एरिया ऑफ मनी, इट्स एरिया ऑफ इनकम, रिसोर्सेज, ऑब्जेक्ट। और ये जो है अगेन अर्थ का साइन है, 10 नंबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने नंबर 2 के साथ इसको राउंड अप किया है। तो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, मुझे लगता है ये फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हैं। आपको लगता है बहुत ज्यादा फाइनेंसिस को लेकर बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं उसको, आप ही की वजह से कि बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं आपके रिलेशनशिप में। अब क्योंकि यहाँ दोनों ही कार्ड सेम डेक से सेम ही तरीके के कार्ड हैं, तो जरा एक काम करते हैं, इन कार्ड्स को थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 2 कार्ड्स जो एक्सटेंशन कार्ड्स हैं, तो एक काम करते हैं, इनको इसी के साथ क्लैरिफाई करते हैं। पहले बुके है, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर आपको लगता है, और हैप्पीनेस इज देयर इन द कार्ड। तो देखिए एक चीज को समझने की कोशिश करिए एक्वेरियंस, ये जो जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं, यू आर मेड फॉर दिस। तो होता है दोनों कंपेनियन, दोनों पार्टनर्स के बीच में एक इंसान ऐसा होता है जो लाइफ की एक चीज को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करता है, और जो दूसरा इंसान होता है वो दूसरी चीज को मैनेज करता है। आप फाइनेंस को मैनेज करने के लिए बने हैं, आप अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए बने हैं। आपके डिसीजंस, आपके जो एडवाइस होंगे, इनपुट्स होंगे, वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा वर्कआउट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आप कॉम्प्लीमेंट भी पाते हैं अपने पार्टनर से, अपने आसपास के लोगों से, दैट यू आर वेरी प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच। आपकी जो एडवाइस होती है काफ़ी अच्छा काम करती है, एंड दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस ऑल्सो इन यू। तो इसको इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि इसको जिम्मेदारी ना समझकर, इसको अपनी क्वालिटी समझकर, अपना एक टैलेंट समझकर उसको एक्सप्लोर करिए किसी और एरिया में। तो अगर आप कुछ नया ढूंढने जा रहे थे, आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो अपनी इसी कैपेबिलिटी और इस क्रिएटिव टैलेंट को आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं एक्वेरियंस, और आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड और बुके का कार्ड है, और देखिए आपका की कार्ड भी आ गया है, पेशेंस। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, पेशेंस रखिए, आगे बढ़ रहे हैं और राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। आपकी मंजिल बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस बनाकर रखना है, टाइम की वैल्यू करनी है, और अपने शॉर्टकट्स को प्लीज एक्सप्लोर मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको शॉर्टकट से नहीं मिलेगा, क्योंकि पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर और टेम्परेंस का कार्ड है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, पेशेंस इज एक्चुअली इज कनेक्टेड विद टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड है, और ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आप पढ़िए, अपने आप को इन्वेस्ट करिए थोड़ा सा इसी सब्जेक्ट में जिसके आप एक्सपर्ट हैं, और देखिएगा आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगी, बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगी। Aquarians, thank you so much for watching this video. Please like and subscribe to my channel, and then keep spreading love and happiness. Take care. Bye bye.